वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नेहा डिजिटल कॉमर्स। आज हम बात करें कंप्यूटर फंडामेंटल के बारे में। जैसे हम जानते हैं कंप्यूटर फंडामेंटल के बारे में, कंप्यूटर एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर आप एज अ किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें, एज अ स्टूडेंट है, सभी फील्ड में आपको कंप्यूटर नॉलेज या कंप्यूटर की बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। तो यहाँ कंप्यूटर फंडामेंटल का बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपके लिए आज लेके आई हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं कि अबाउट कंप्यूटर, कि कंप्यूटर होता क्या है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो हमारे द्वारा दिए गए डेटा पर वर्क करके या उस पर प्रोसेस करके हमको आउटपुट देता है। जैसे देखिए, अ कंप्यूटर इज अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट प्रोसेस डेटा इनटू इंफॉर्मेशन बाय फॉलोइंग स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन सॉफ्टवेयर using physical component hardware. It concept input, process data, store data, provide output, performing tasks like calculation, automation, and communication at high speed and high with high accuracy. अगर हम कंप्यूटर के बारे में सिंपल वर्ड में कहना चाहें तो कंप्यूटर एक ऐसा डिवाइस है या ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जहाँ पर यूजर द्वारा दिए गए इंफॉर्मेशन या फिर इनपुट डेटा पर वर्क करके वो क्या प्रोवाइड करता है हमको, आउटपुट जो है वो प्रोवाइड करता है। ध्यान रखिए, कंप्यूटर के आउटपुट में क्या होता है, आपका एक्यूरेसी हाई होता है। मतलब उसमें कंप्यूटर का जो आउटपुट होता है उसमें शुद्धता सबसे ज्यादा होती है। अब इसके बाद करते हैं हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम की। तो यहाँ पर तीन हमारे पास कॉन्सेप्ट आते हैं: हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और यूजर। हार्डवेयर वो होते हैं जिसको हम देख और छू सकते हैं, उसको हम हार्डवेयर कहते हैं। जिसको हम सिर्फ देख सकते हैं, छू नहीं सकते, उसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। और यूजर मतलब जो कमांड देता है कंप्यूटर को या कंप्यूटर पे जो वर्क करता है उसको हम कहते हैं यूजर। इसके बाद हम बात करते हैं कंप्यूटर जनरेशन की, जिसमें हम लोग जनरली कंप्यूटर को 5 जनरेशन में डिवाइड करते हैं: फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन। हो सकता है ये जो आपके ईयर्स मैंने यहाँ पर पुट किए गए हैं, ये कई बार आपको बुक्स और नेट में आपको वेरी करेगा। वेरी मतलब ये कई बार ईयर जो है वो चेंज होते हैं। कुछ बुक्स में अलग ईयर है, तो नेट में अगर आप सर्च करेंगे कुछ वेबसाइट में आपको अलग ईयर मिलेंगे। तो ये मैंने जो है फिजिक्स के जो कंप्यूटर फंडामेंटल की बुक के अंदर में जो ईयर दिया है उससे मैंने इसको पुटअप किया है। ये हो सकता है आपको वेरी भी करे। तो यहाँ पर हम लोग वन बाय वन पांचों जनरेशन को देखते हैं कि पांचों जनरेशन में क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन होते गए हैं और क्या क्या उसमें नए नए चीज आपके उभर कर आए हैं। अगर हम बात करें फर्स्ट जनरेशन की, तो फर्स्ट जनरेशन कहने का मतलब जहाँ पर स्टार्टिंग आपको कंप्यूटर जो वो बनना स्टार्ट हुआ था, ये था 1946 से 1956। ठीक है, इसमें सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन में जो था हमारा वैक्यूम ट्यूब का यूज करना शुरू किया गया था। इसमें पंच कार्ड आपके यूज किए गए थे। इसमें जो है लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज था। लार्ज कंप्यूटर साइज था। लार्ज कंप्यूटर साइज होने की वजह से क्या होता था, सिस्टम ओवर हीट होते थे। ओवर हीट मतलब ज्यादा गर्म हो जाते थे। इसमें जो बेसिकली कंप्यूटर बने थे वो एनिक, एविडेंस और एनिक वन, ये जो है आपके कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन में बनाए गए थे। अगर हम सेकेंड जनरेशन की बात करें तो सेकेंड जनरेशन आपका 1956 से 1946। इसमें वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर का यूज आपका शुरू हो गया। असेंबली की जगह मशीन लैंग्वेज का आपका यूज किया गया। असेंबली और मशीन दोनों लैंग्वेज का आपका यूज किया गया। इसमें जो है मैग्नेटिक टेप का भी इन्वेंशन किया गया था। इसमें जो साइज है आपके फर्स्ट जनरेशन के मुकाबले साइज जो वो छोटा हो गया। इसमें जो मेन कंप्यूटर नेम थे वो था आपका IBM 1404 एनिक 1104। ये जो है आपके सेकेंड जनरेशन के कुछ खास कंप्यूटर हैं। इसके बाद आता है आपका थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन 1964 से 1972। इसमें आपका जो ट्रांजिस्टर था उसके जगह ऐसी इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया गया। इसमें हाई लेवल लैंग्वेज कोबोल और फोर्ट्रान का भी यूज किया गया। इसमें जो आपके मिनी कंप्यूटर डेवलप हुए और ऑपरेटिंग सिस्टम को इसमें यूज करना शुरू किया गया था। इसमें जो कंप्यूटर नेम है कुछ IBM 360 और हनीवेल 6000 सीरीज। ये हो गया तीन आपके जनरेशन। अगर हम फोर्थ जनरेशन की बात करें तो फोर्थ जनरेशन आपका 1972 से 1985। इसमें जो है आपका IC की जगह VLIC वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट का जो है यूज किया जाने लगा। इसमें आपके माइक्रो प्रोसेसर जो भी हम लोग
डेवलप जो एडवांस लेवल देखते हैं माइक्रो प्रोसेसर के, वो यहीं से आपके स्टार्टिंग किए गए थे। इसमें आपके पीसी को डेवलप किया गया था। स्मॉल साइज कंप्यूटर था। कंप्यूटर डिवाइस क्या थे आपके, पोर्टेबल थे। पोर्टेबल मतलब जिसको आप आसानी से कैरी करके ले जा सकते हैं या कहीं पर भी आप अप डाउन कर सकते हैं। इसमें जो आपको स्टोरेज बहुत ही लेस कैपेसिटी था, बहुत कम स्टोरेज कैपेसिटी आपको मिलती थी। इस टाइम में आपके सीडी डीवीडी ये सब ज्यादा थे। जो आपके हार्ड डिस्क वगैरह हैं, वो आपके फिफ्थ जनरेशन में आने शुरू हुए, जो कि आपका था 1985 से अभी तक का। इसमें आपका ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन ये यूज किया जाने लगा। इसमें डेस्कटॉप, लैपटॉप, इंटरनेट, मल्टीमीडिया और एआई ये सब आपके फिफ्थ जनरेशन में अडॉप्ट किए गए या फिर इन्वेंशन किए गए। अब बात करते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। अगर हम टाइप के हिसाब से देखें तो तीन टाइप हैं, एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड। अगर साइज के अकॉर्डिंग देखें तो माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर, और पर्पस के अकॉर्डिंग देखें तो जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस। अगर हम टाइप की बात करें तो एनालॉग, एनालॉग में जहां पर आपको आउटपुट डिजिट के फॉर्म में दिखता है उसको हम कहते हैं एनालॉग कंप्यूटर। और जहां पर आपको आउटपुट सिग्नल या ग्राफ के थ्रू दिखता है उसको हम कहते हैं डिजिटल कंप्यूटर। और जहां पर आपको आउटपुट डिजिटल और ग्राफिकल दोनों मेथड में दिखता है उसको हम कहते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। अगर हम साइज की बात करें तो माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर। माइक्रो कंप्यूटर सबसे आपके छोटे कंप्यूटर होते हैं जो आसानी से आपके पोर्टेबल होते हैं, जिसको आप एज अ पीसी भी कह सकते हैं और लैपटॉप भी कह सकते हैं। इससे थोड़ा सा बड़ा होता है आपका मिनी कंप्यूटर। उससे बड़ा होता है आपका मेन फ्रेम। जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है ये जनरली जो आपके स्टोरेज डेटा होते हैं या फिर क्लाउड स्टोरेज या फिर बड़ी कंपनियों में इनको यूज किया जाता है। जो सबसे बड़े कंप्यूटर होते हैं उनको हम कहते हैं सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर जनरली गवर्नमेंट द्वारा यूज किया जाता है, इसका अभी तक प्राइवेटाइजेशन नहीं किया गया। सुपर कंप्यूटर बहुत बड़ी साइज में बहुत बड़े होते हैं, जिनको हम सुपर कंप्यूटर कहते हैं। इंडिया ही सबसे फर्स्ट ऐसा कंट्री है जिसने सुपर कंप्यूटर का आविष्कार किया गया था, और जिसका हम बोलते हैं परम 1000। ये आपका सुपर कंप्यूटर जो है वो इंडिया ने इन्वेंशन किया था। अगर हम पर्पस के अकॉर्डिंग देखें तो जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस। जो जनरली काम के लिए जैसे डॉक्यूमेंट बनाना, एप्लीकेशन बनाना, डेटा कैलकुलेट करना, ये नॉर्मली काम के लिए जो हम कंप्यूटर डेवलप करते हैं उसको हम कहते हैं जनरल पर्पस कंप्यूटर। और जो कुछ स्पेशल काम जैसे कि आपका एज अ मौसम के बारे में जानना, अंतरिक्ष में जो आपके खगोल शास्त्र होते हैं, एस्ट्रोलॉजी जो होते हैं उसके बारे में जानना, उनके लिए जो आपके कंप्यूटर डेवलप किए जाते हैं उसको हम कहते हैं स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। ये कुछ आपके डायग्राम है या फिर इमेजेस है। देखिए ये आपका डिजिटल कंप्यूटर जिसमें आपके लैपटॉप आ जाते हैं, हाइब्रिड और एनालॉग। ये है आपके सुपर कंप्यूटर मेन फ्रेम। ये है आपका माइक्रो, सॉरी ये है आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर। देखिए ये डेस्कटॉप, लैपटॉप, हाइब्रिड, टैबलेट, फोन, ये सब आपके हाइब्रिड कंप्यूटर में आते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम लोग ब्लॉक डायग्राम कंप्यूटर के, ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। अगर कंप्यूटर सिस्टम के ब्लॉक डायग्राम की बात की जाए तो सबसे पहले हमारे पास हम किसी डेटा को इनपुट करते हैं, उस डेटा पर ये पूरा वर्क होता है। उस वर्क होने के बाद आपको उसका आउटपुट मिलता है। इनपुट मतलब अगर यूजर कुछ भी इंफॉर्मेशन सिस्टम में डालता है तो उसको हम कहते हैं इनपुट। जब हम डेटा को इनपुट करते हैं तो डेटा जाता है आपकी सीपीयू के पास। सीपीयू जो है वो तीन तरीके से काम करता है, एक सीयू, एक एएलयू और एक आपका एमयू। सीयू मतलब कंट्रोल यूनिट, एएलयू अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट और उसके बाद मेमोरी यूनिट। कंट्रोल यूनिट में क्या किया जाता है, अगर आप एक ही सिस्टम में कई वर्क कर रहे हैं तो आपके जो विजार्ड ओपन होते हैं उनको ये कंट्रोल करता है कि कैसे आपका सिस्टम वन बाय वन वर्क को करेगा। अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट इसमें क्या करता है, आपका जो इंफॉर्मेशन आपने सिस्टम को दिया एज ए इनपुट के तौर पर, उसमें क्या करता है वो अर्थमेटिक और लॉजिक लगाता है कि इसका क्या आपका आउटपुट होगा। उसके बाद उसको क्या करता है, एज अ प्राइमरी स्टोरेज वो अपने पास स्टोर करके रखा और उसके बाद आपको फाइनली जो है वो रिजल्ट देता है, उसको हम कहते हैं आउटपुट। ये होता है पूरा आपका ब्लॉक डायग्राम कंप्यूटर सिस्टम में। सबसे पहले आपका इंफॉर्मेशन गया, उस इंफॉर्मेशन पे सीपीयू ने ये तीन काम किए, उसके बाद आपको रिजल्ट मिला। इसको हम क्या कहते हैं, इनपुट, सीपीयू और आउटपुट। ये रहा आपका ब्लॉक डायग्राम। इसके बाद अगर हम बात करें तो नंबर सिस्टम की, कंप्यूटर में नंबर सिस्टम मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि
सिस्टम जो है वो हमारी भाषा नहीं समझता, वो नंबर सिस्टम को समझता है। सिस्टम की भाषा या कंप्यूटर की भाषा होती है बाइनरी, जो कि 0 और 1 के फॉर्म में होती है। हम जो भाषा या हम जो लैंग्वेज प्रयोग करते हैं, यूज करते हैं, उस लैंग्वेज को सिस्टम में जो है उसके बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है, तब जाके हमको आउटपुट देता है। ठीक है, अगर हम नंबर सिस्टम की बात करें तो बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल, ये 4 प्रकार के आपके नंबर सिस्टम होते हैं। अगर हम बात करें डेसिमल की, डेसिमल मतलब जिसका बेस होता है 10, जिसमें अगर आप 10 बिट के फॉर्म में अगर आप उसे कैलकुलेट करेंगे तो उसका बेस हो जाएगा आपका 10। बाइनरी का बेस होता है 2, जिसमें आपका 1 और 0 ये आपका बाइनरी होता है। ऑक्टल जिसका बेस होता है 8 और हेक्साडेसिमल जिसका बेस होता है आपका 16। ये उसके एग्जाम्पल भी दिए गए हैं, ये डेसिमल के नंबर के एग्जाम्पल हैं, ये बाइनरी, ये आपका ऑक्टल और ये आपका हेक्साडेसिमल। ध्यान रखिएगा, ये जो बेस है इसी के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है कि कौन सा वो नंबर सिस्टम है। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।